लगकर रोई। उसके बाद देखा है कि पिताजी सामने से आ रहे हैं। देवकी ने दौड़ करके पिता के गले में गलवैयां डाल ली और पिता के गले में गलवैयां डालने के बाद देवकी फूट फूट कर रोई और एक बात कही, पापा बाबुल की सुघरी कली ससुरे को आज चली। बाबुल की सुघरी कली ससुरे को आज चली। और आज एक बहन या बेटी की विदा हो, कितना भी वज्र कलेजा का भाई या पिता परिवार क्यों न हो, फिर भी वो एक बहन या बेटी की विदा पर अपने आप को थाम नहीं पाते हैं। उस विदाई में एक शख्स तो ऐसा रोता है जिसे रोना नहीं चाहिए। वो कौन होता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है? बहन जब तक घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, तू से लड़ता रहा, झगड़ता रहा, पीटता रहा, लेकिन आज तू क्यों रो रहा है? तो भाई एक ही बात कहेगा कि भैया तुम्हें ये लग रहा है कि हम बहन भाई में झगड़ा था, लेकिन भैया हम बहन भाई का वो झगड़ा नहीं था, हम बहन भाई का एक प्यार था जो चूहे और बिल्ली की तरह झगड़ते रहते थे। तुम पूछ रहे हो कि रो क्यों रहे हो, तो रो इसलिए रहा हूं जब जब मुझ में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा ना, तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी। रो इसलिए रहा हूं कि वो ये पगली मेरी बहन अपनी गलती मान लेती थी। हाँ चल ठीक है, मेरी गलती है, मैं गुस्से में भोजन नहीं करता था, गुस्से में घर छोड़कर बाहर चला जाता था। जब तक मैं भोजन नहीं करता था तब तक ये पागल भी भोजन नहीं करती थी। 1000 फोन कर देती थी कि भैया घर पर आ रहा है, नहीं जल्दी आ, खाना खा, आज तूने खाना नहीं खाया है। तो इसलिए रहा हूं इस तरह से लड़ लड़ कर झगड़ झगड़ कर हमें इस तरह से प्यार करके भोजन कराने वाला कोई नहीं होगा। भैया मैं रो इसलिए रहा हूं, मैं भोजन मेरे साथ जब तक बैठ करके भोजन का रोटी का एक ग्रास नहीं खा लेती थी तब तक उस पगली का पेट नहीं भरता था। ये होता है भाई। प्यारे, बेटी की विदा में एक शख्स तो ऐसा होता है जो खुल करके नहीं, अंदर घुट घुट करके रोता है। वो कौन होता है? पिता, बाप। सभी खुल करके रो लेंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है खुल करके नहीं, अंदर घुट घुट करके रोता है। मेरी माँ, बेटी घर में जवान हो जाए, पिता 1000 जगह भागेगा, बेटी जवान हो गई, शादी करनी है। और जिस दिन पिता को लड़का पसंद आ जाता है ना, उसी दिन पिता का चेहरा उतर जाता है। लड़का पसंद आएगा, पिता लौट कर आएगा घर पर, बेटी पिता को उदास देखेगी, पापा क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? पिता अपने आप को बहुत छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी परख ही लेती है कि पिता को कुछ चिंता है। बेटी कहेगी पापा
बात क्या है? क्या उन लोगों ने ज्यादा मांग कर ली? ज्यादा मांग लिया क्या? तब पिता हिलकी भर के बेटी को सीने से लगा कर एक बात कहता है, बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा है। फिर आप उदास क्यों हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों है पापा? बेटी, पिता एक बात कहता है, बेटी बात ये है ना, आज से 4 महीने बाद या 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, मेरा तेरे ऊपर से अधिकार छूट जाएगा। बेटी, पिता, मेरी माताओं, किसी से पेन मांग करके देखना, पेन जो 5 रुपए की या 10 रुपए की आती है, किसी से पेन मांग करके देखना कि भैया ये पेन मुझे दे दो। वो व्यक्ति पेन देने में हिचकिचाएगा क्योंकि वो 5 रुपए की या 10 रुपए की आई है। लेकिन धन्य है वो बाप जो अपने कलेजे के टुकड़े को ही किसी जीवन भर के लिए किसी और के हवाले कर देता है। बेटी के विदाई के दर्द को तो वही लोग समझ सकते हैं प्यारे, जिन्होंने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। वही समझते होंगे कि बेटी का दर्द क्या होता है। महाराज 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले से पिता बेटी की शादी की तैयारियां करता है, दौड़ना शुरू कर देता है। पैरों में चप्पल पहन ली तो पहली नहीं, नंगे पैरी भाग रहे हैं। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट भाग रहे हैं। वो होता है पिता, वो होता है बाप, लेकिन वो पिता थकता नहीं है। प्यारे, पिता पूछेगा बेटी से, बेटी सामान पूरा है, कोई कमी तो नहीं है? बेटी कहेगी पापा आपने LCD टीवी के लिए भी तो कहा था, वो तो है नहीं। पिता अमीरों के घर पर जाएगा, भैया 50,000 रुपए दे दो, तुम्हारा एक एक पैसा अदा कर दूंगा, बेटी को टीवी और देनी है, मेरी बेटी खुश रहे। ये होता है पिता, ये होता है पिता। मेरी माँ अपनी बेटी को खुश रखने के लिए, अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्यता रखता है, वो होता है पिता, वो होता है बाप। भैया बेटी की बरमाला पड़े, सभी लोग आपको स्टैंडर्ड कपड़ों में मिलेंगे, लग्जरी कपड़ों में मिलेंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है, जैसा होता है वैसा ही खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे अरे साहब बेटी की शादी है, कपड़े तो अच्छे पहन लो। पिता कहेगा नहीं नहीं बस ठीक है, मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे, मैं तो ठीक हूँ बस। ये होता है पिता। बेटी के लिए पिता एक ये शख्स होता है, या पिता के लिए बेटी ही वो शख्स होती है जिससे पिता अपने दिल की बात शेयर कर पाता है। बेटी ससुराल में होगी, पिता फोन करेगा, बेटी तेरी माँ मुझसे ऐसे ऐसे कह रही, उसे समझा दे, वो हमसे बहुत लड़ती है। ये होता है पिता। मेरी माँ, पिता एक ऐसा शख्स होता है, बेटा पिता कहीं नौकरी पर जाए और रात्रि में लेट लौट के आए, माँ भी खा पी के लेट जाएगी, बेटा भी लेट जाएगा, बेटी भी लेट जाएगी। लेकिन जैसे ही पिता ने आकर कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोलो, माँ कहेगी लाला तेरे पिता आ गए, गेट खोल दे। लड़का कहेगा मैं नहीं जा रहा, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन बेटी सुनेगी ना, एकदम उठ करके भागेगी, पापा आ गए। एकदम गेट खोलेगी, पापा आप बहुत ठंडा गए होंगे ना, बहुत ठंड है आज, आप भूखे भी होंगे, चलो मैं अभी आपके लिए भोजन बना देती हूँ, पापा प्यास भी लगी होगी।
ये होती है बेटी, हर वक्त बाप का, हर हालत में बाप का ख्याल रखती है, वो होती है बेटी। अरे देवकी ने पिता को देखा, सीने लगकर रोई और एक बात कही, पापा बाबुल की सुघरी कली ससुरी को आज चली। अबा सब सखी सखी छूटी छूटा है, सब संगी सखी छूटी छूटा है घर आंगन। साजन की संगी सज की मेरा थमा दिया दामन। पापा साजन की संगी सज की मेरा थमा दिया दामन। दिल तड़प रहा ऐसे, पापा दिल तड़प रहा ऐसे जैसे जलविन मछली। मैया की ममता का अब छूट गया आंचल। छुप छुप के रोती है मेरे प्यारे बाबुल। छुप छुप के रोते हैं मेरे प्यारे बाबुल। मानो इस पीहर की, मानो इस पीहर की उजियाली निशा ढली। पापा की सुगरी कली ससुरी को आज चली। देव की पिता के सीने लगकर रोई। देखा है कि सामने माँ आ रही है। माँ को जैसे ही देवकी ने देखा दौड़कर मैया के गले में गलवैयां डाली और फूट फूट कर रोई। एक बात